दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो यह जान ही रहे हैं कि ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल से यूपी टेट और सी टेट के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको लेक्चर वीडियो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। और आपका जो भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वह आपके सिलेबस के मुताबिक मिल रहा है। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पर वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपके सिलेबस में तत्सम तद्भव भी है। तो इसके पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए और वहाँ से यूपी टेट और सी टेट का एक बाकायदे प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में पिछले कई वर्षों का सॉल्व पेपर आपको मिलेगा और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट और लेक्चर वीडियो भी मिलेगा। आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। तो ये तत्सम तद्भव का जो जो यह श्रृंखला है, आप इसमें 28 प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन 28 प्रश्न के जो सभी विकल्प हैं, सभी विकल्पों का व्याख्या किया जाएगा, अर्थात आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। और जो भी प्रश्न यहाँ आपको मिलेगा वह किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप कभी भी इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सिलेक्शन कठिन प्रश्नों के आ जाने से नहीं होता है। समझिए, मतलब ये मतलब रुक जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत कठिन आ गया था इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आसान प्रश्न जब गलत हो जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता है। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कठिन प्रश्न तो सबके लिए है भाई, लेकिन आसान प्रश्न अगर किसी का गलत हो जाता है तो सिलेक्शन रुक जाता है और फिर माथा पीटने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए यह वीडियो आपके एक तरह से समझिए कि रिवीजन के लिए है। आप इसको पूरा का पूरा अवश्य देखिएगा अगर सफल होना है तो, नहीं तो आपकी मर्जी। मैं तो एक टीचर होने के नाते आपको एक सही राय दे रहा हूं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग टीचर होंगे मेरे ही तरह से, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं होंगे। और आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि जब हल्का प्रश्न गलत हो जाता, आसान प्रश्न गलत हो जाता, बड़ा पछतावा होता है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। अब ये देखिए, यूपी टेट 2018 के प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें जो है कि सही जो प्रश्न है, इसके पहले हम 2018 के प्रैक्टिस सेट में आपको हम दिए भी थे। तो आंत का जो तत्सम है वो आत्र होता, अंत्र नहीं होता, आत्र होता है, ऐसे होता है। तो आपका यही सही है। हालांकि कहीं कहीं लुनाई और लावण्यता वाला भी कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि लुनाई का तात्पर्य मनो सलोनेपन से है, भोलेपन से है। लावण्यता का अर्थ सुकुमारता से है, कोमलता से है। तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये नहीं सही लग रहा है। मेरे हिसाब से बी ही सही लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आंत का जो ये तत्सम होता है वह होता है आत्र, ये ऐसे होता है, ऐसे आत्र। ये अंतर लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। चलिए दूसरा देखिए, मेढक का तत्सम रूप क्या है। प्रश्न तो बहुत आसान है, क्योंकि इसका उत्तर भी आप खूब अच्छी तरह समझते हैं कि मंडूक ही होगा। लेकिन देखिए, यह यूपी टेट 2018 में जूनियर वर्ग में पूछा गया प्रश्न है ये। तीसरा देखिए, शीश का तत्सम क्या होगा। शीश, प्रश्न बहुत आसान है, शीर्ष ही होगा। लेकिन देखिए यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसी भी चीज को आप हल्के से मत लीजिएगा, किसी प्रश्न को आप हल्के से मत लीजिएगा। अब आइए गोधूम देख लिया जाए। चौथा, गोधूम, गोधूम आप समझते हैं गेहूं का ही है तत्सम। गेहूं मतलब इसका तत्सम है, सॉरी गेहूं उसका तद्भव है। और यह जो है कि देखिए यूपी टेट 2017 में प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखिए, सुई का तत्सम क्या है। तो सुई का तत्सम होता है सूची। क्या होता है, सूची। अब यहां देखिए सूची दिया हुआ है, तो सूची माने किसी भी, जैसे कि श्रृंखला, सूची के तात्पर्य श्रृंखला से है, लेकिन सूच का तात्पर्य सुई से है, ठीक है ना। समझते रहिएगा इसको। मुंदरी का तत्सम क्या होगा। मुंदरी, मुंदरी का जो तत्सम है वह आपका
हो जाएगा मुद्रिका, इसका जो तत्सम क्या हो जाएगा, मुंदरिका मुद्रिका होगा, ठीक है ना, यानी कि डी। 6 का क्या हो जाएगा, डी। बाकी और एक भी नहीं है। 7वां देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको तद्भव शब्द इसमें से छांटना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तद्भव शब्द आपका हो जाएगा भांवरा, यही आपका तद्भव है। बाकी मधुप, मधुकर, भ्रमर ये सब जो है कि कुछ तत्सम है, कुछ असंगत हैं, ये दोनों सही है। आइए देखिए, यह भी पूछा गया है यूपी टेट 2016 में प्राइमरी सेक्शन में। इसके बाद 8वां देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है वो पूछा जा रहा है। तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा मछली। और आप जानते हैं मछली का तत्सम क्या होगा, मत्स्य, म आधा तो आधा स और य, आप समझ सकते हैं ऐसे होगा मत्स्य, ये ठीक है ना। बाकी भ्रमर, अग्नि, मस्तक ये तो आप समझ सकते हैं कि ये तत्सम का शब्द है, ये तद्भव नहीं है। भ्रमर, भंवरा, अग्नि आग और मस्तक माथा, ये इसका तद्भव होगा। आगे देखिए, यह भी यूपी टेट 2016 प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा। करपट का तद्भव क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। करपट माने क्या होता है, कपड़ा, मतलब इसका कपड़ा हो जाएगा। और देखिए, ये यूपी टेट 2016 प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। कपूर का आप समझते हैं तत्सम क्या होता है, कपूर का कर्पूर हो जाता है, आप इसको जानते भी हैं। 10वां देखिए, तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो 10 का आपका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अंधेरा, क्योंकि अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। और बाकी जो है कि ये प्रकाश, रात्रि और चंद्र, रात्रि और चंद्र तो तत्सम है, लेकिन प्रकाश जो है कि तत्सम नहीं है, ठीक है ना। ये इसका कोई रूप ही नहीं होता है, तो इसलिए तद्भव तत्सम में आएगा ही नहीं। और ये यूपी टेट 2016 जूनियर सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। 11 देखिए, कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। कटघरा शब्द का तत्सम क्या होगा, तो 11 का आपका हो जाएगा सी, काष्ठगृह इसका होता है तत्सम, जो यूपी टेट 2016 जूनियर सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। कंटफल जानते हैं किसका होता है, कंटफल, कंटफल जो कि कटहल का ये तत्सम होता है, ठीक है ना। तो ये है। आइए 12वां देखिए, कपूर शब्द है, कपूर क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो 12 का आपका हो जाएगा बी। ये कपूर क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है ना। तो इसका कर्पूर होता है। 13 देखिए, साखी का मूल शब्द क्या है। साखी का मूल शब्द मतलब तत्सम क्या है। तो साखी का तत्सम होता है साक्षी, ये होता है साक्षी। ये यूपी टेट 2016 प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है। 14 का आपको बताना है तद्भव शब्द है, तो सी आपका हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी और या तो संस्कृत के शब्द हैं या फिर इसका तद्भव नहीं होता है या तत्सम नहीं होता है। तो काजल का तत्सम होता है, इसका काजल का तत्सम आप जानते हैं क्या होता है, कज्जल, ये इसको भी जानते चलिए, कज्जल, ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद अब आइए 15वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है आपको ये बताना है। तो 15 का आपका हो जाएगा डी, ये आपका तत्सम का शब्द है। बाकी और कोई तत्सम नहीं है, तद्भव है। जिसे अगम का आप जानते हैं, अगम का अगम्य हो जाता है, अमी का अमृत, आंवला का आमलक, ये इसका तत्सम होता है। 16 देखिए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, अखरोट का क्या हो जाएगा। 16 का आपका हो जाएगा बी, अक्षोट, ठीक है ना। और ये देखिए, हरियाणा टेट 2015 में प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे बढ़िए, सियार का तत्सम क्या होता है। सियार का तत्सम श्रृंगाल नहीं श्रीगाल होता है, जो हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया है। ये होता है श्रीगाल,
श्रीगाल, श्रृंगार, श्रृंगाल नहीं, श्रीगाल, र नहीं होगा, सॉरी। फिर से देखिए, ये हो जाएगा श्रीगाल, श्रीगाल, हाँ श्रीगाल, ये हो जाएगा, बाकी और तो नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है? 18, तो 18 का आपका हो जाएगा सी, पृष्ठ आपका क्या है? तत्सम है। यह भी हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। 19 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या है? तो 19 का आपका हो जाएगा सी, इसका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा सी, दुग्ध, क्योंकि दुग्ध का तद्भव आप जानते हैं होता है दूध होता है। क्या होता है? दूध, ये होता है। ठीक है। काठ का तत्सम काष्ठ होता है, जानते हैं। ऊंट का जानते हैं उष्ट्र होता है, और काम का क्या होता है? कार्य होता है। इस तीनों का भी समझ लीजिए, ऊंट का उष्ट्र, काठ का काष्ठ, काम का कार्य। 20 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव है? आपको अब ये छांटना है। तो 20 का आपका हो जाएगा ए, अगम शब्द ही क्या है? तद्भव है, क्योंकि अगम का क्या होता है? अगम में होता है। ठीक है ना। और बाकी सब तत्सम है, आश्रय, अवगुण और स्नेह। अब इसका आप समझ लीजिए कि इसका तद्भव क्या होगा। तो आश्रय का तद्भव हो जाएगा आसरा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? आसरा। आसरा का मतलब जहाँ, मतलब हमको कहते हैं हमको कोई आसरा मिलेगा, मन हमको कोई जगह मिलेगा, आश्रय मिलेगा, इसका तात्पर्य होगा। अवगुण का हो जाएगा अवगुण, अवगुण। ठीक है। और स्नेह का हो जाएगा स्नेह, ऐसे होगा स्नेह। यह यूपी टेट 2013 प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। 21 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है, तो इसमें आपको तत्सम बताना है 21 में। तो इसका तत्सम आपका, तत्सम शब्द आपका हो जाएगा आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य, क्योंकि नारियल, उपरोक्त और तुरंत ये तद्भव के शब्द हैं, और ये पूछा गया है यूपी टेट 2013 प्राइमरी सेक्शन में। अब इसकी इसी लगे यह भी जान लीजिए कि नारियल का तत्सम क्या होता है। तो नारियल का होता है नारिकेल, नारिकेल। और उपरोक्त का होता है उपर्युक्त, उपर्युक्त। और तुरंत का होता है त्वरित, कहते इस काम को त्वरित करना है हमें, त्वरित। ठीक है ना, त्वरित, ये सही है। आगे देखिए 22, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 22 का आपका हो जाएगा डी, सियार। ठीक है ना, ये आपका तत्सम नहीं है, इसका तत्सम होता है श्रीगाल। क्या होता है? श्रीगाल, अभी इसके पहले पढ़े हैं। बाकी आकाश, मेघ, पवन, या तो ये संस्कृत के शब्द हैं, इसका तत्सम तद्भव से कोई बहुत मतलब नहीं है। या यूं कहा जाए कि संस्कृत वाले शब्द को ही तत्सम कहते हैं, इसलिए यह संस्कृतनिष्ठ शब्द के अंतर्गत आएगा, यानी शुद्ध शब्द के अंतर्गत आएगा, इसलिए यह तद्भव नहीं है। 23 देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो 23 का आपका हो जाएगा ए, जलद। ठीक है ना, इसके बाद बादल, पानी, हवा, ये सब क्या है? तद्भव है। यह जो है कि उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है ना, जूनियर सेक्शन में। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, 24वां नंबर का क्वेश्चन। तो आपको 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको तत्सम बताना है। तो सही आपका विकल्प हो जाएगा डी, अखिल। ये हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये, यहाँ देखिए, हरियाणा टेट 2000, ये स्टेट 2012 में। इसके बाद आइए 25 देख लिया जाए। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव छांटना है।
तो 25 का आपका हो जाएगा डी, मुंह तद्भव है। यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये, प्राइमरी सेक्शन में। इसका बैंक आप समझ सकते हैं कौन सा शब्द है, इसीलिए ये भी जान लीजिए। बैंक आपका हो जाएगा, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अमीर जो है अरबी भाषा का शब्द है, यानी विदेशज है। उसके बाद आपका अग्नि है तो तत्सम है, तो इसलिए तद्भव जो है कि मुंह ही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, 26 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या छांटना है, तत्सम छांटना है। तो आपका तत्सम हो जाएगा ये ए ही होगा, आम, आम्र, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, तद्भव हैं या फिर अन्य शब्द हैं। जैसे दूध का दुग्ध होता है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, दूध का जो तत्सम होता है दुग्ध होता है। शहीद का कोई तत्सम नहीं है, बल्कि यह आपके ये फारसी भाषा का शब्द है, जो कि माने विदेशज शब्द है, ठीक है। उसके बाद खिड़की जो है आपका देशज है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब नहीं है। 27 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो तत्सम शब्द है कौन सा है, तो 27 का हो जाएगा आपका पहला ही, यानी कि कलश। यही जो कि तत्सम है, बाकी और कलश, कलश, कलश ये सब सही नहीं है। 28 देखिए, स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण, स्वर्ण शब्द है आपका क्या है, तत्सम है, ठीक है ना। इसका मतलब सोना होता है, आप जानते भी हैं। तो यह कौन सा शब्द है, तत्सम है, यह तद्भव देशज या विदेशज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 28 प्रश्न का श्रृंखला यहाँ कंप्लीट होता है। दोस्तों इसी तरह छोटा छोटा वीडियो ला करके मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आप हमारे इस चैनल से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से बहुत सारा PDF प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर यहाँ से आप फ्री में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपका ये वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।